दोस्तों आज हम लोग कीप ब्रीथिंग का एपिसोड 4, 5 और 6 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी तक इसमें क्या हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि लिव अपनी माँ से मिलने के लिए लिविक की ओर जा रही है, लेकिन बीच में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके साथ ही मौके पर ही मारे जाते हैं। जिसके बाद वो अब इस घने जंगल में अकेले पड़ चुकी है, लेकिन उसे एक उम्मीद दिखती है। पहाड़ की चोटी से उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो हो सकता है कि कोई गांव से आ रही हो। अब पिछली रात बारिश के बाद आज वो सुबह सोकर उठती है तो सबसे पहले कुछ खाती पीती है। उसके पास जो बेरीज थी वो उसे और तोड़ कर लाती है ताकि अभी सफर में कोई मुश्किलात ना हो। लेकिन जाने से पहले उसे ध्यान आता है कि उसे तो रास्ता पता ही नहीं है, ऐसे तो बस वो इधर उधर भटकती रहेगी। तभी उसे बचपन की एक बात याद आती है, जब उसकी मॉम बहुत ही तेजी से कार चलाते हुए उसे स्कूल तक छोड़ती है। उस दिन स्कूल में उसे एक चीज सिखाई जाती है कि कैसे एक आयरन स्टिक से कंपास बनाया जाता है। वही चीज वो दोबारा से रिवाइज करती है और फिर अपने बैग में किसी पिन को ढूंढने लगती है, जो कि उसे मिल भी जाती है। लेकिन जब वो उसे पानी में डालती है तो वो काम नहीं कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बस एक मामूली सी पिन थी, उसे उसमें किसी तरह की मैग्नेटिक ऊर्जा को प्रोड्यूस करना होगा, तभी जाकर वो पिन पानी के अंदर मूव करेगी। और इसीलिए वो किसी मैग्नेट को ढूंढना शुरू कर देती है। उसी समय उसे जॉन की वॉच याद आती है, शायद उसके अंदर उसे किसी प्रकार का मैग्नेट मिल सके। अब वो सीधा जॉन की बॉडी के पास पहुंचती है और उस वॉच को लेकर आ जाती है। पर जाते हुए वो उसे सॉरी भी बोलती है कि वो ये उसकी आखिरी निशानी है, पर उसे खुद को उस टाउन तक पहुंचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। अब वो उस घड़ी को खोलती है और लकीली उसे उसमें एक मैग्नेट मिल जाता है, जिसके ऊपर वो पिन को घिसती है और ये चीज एक कंपास की तरह काम कर रही थी। इसलिए वो उसे एक जार के अंदर रख देती है और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब वो जिस रास्ते से आगे बढ़ रही थी, अपने पीछे पीछे रेड कलर का कपड़ा बांधती जा रही थी ताकि वो रास्ता उसे याद रहे। लेकिन ये रेड कलर उसे डैनी की याद दिलाता है और जब वो उसे देखती है तो उसकी ये बातों में खो जाया करती है। लेकिन अभी उसका सफर बहुत लंबा है, इसमें उसने कई सारी बैरीज भी खा ली है, इसलिए वो कुछ और बैरीज को तोड़ लेती है कि अब आगे जाकर वो ना मिले। और जाने से पहले उसे एक पेड़ की टहनी पर लिख दिया था कि लिव वॉज देयर। अगर कोई यहाँ पर उसे बचाने बाई चांस आ जाए तो उसे पता चल सके कि लिव यहाँ मौजूद थी। उसका सफर शुरू होता है और वो बीच बीच में वो कंपास को देखती रहती है ताकि सही रास्ता फॉलो कर सके। लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और पहली बूंद से उसे अपने बचपन का वो दिन याद आ जाता है, जब वो अपने स्कूल के बाहर बैठी अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आया। और तब वो अकेले पैदल बारिश में भीगते हुए घर आ गई। उसकी यही सब बातें उसे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कमजोर बना रही थी। लेकिन लिव फिर भी हौसला करती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। उसके पास यहाँ कोई शेल्टर तो था नहीं, इसलिए उसे भीगना ही पड़ता है। बारिश रुकने के बाद वो फिर से अपने कंपास को चेक करती है और फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है। लेकिन इतनी देर में उसे एक जगह पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते। वो ये देखकर घबरा जाती है कि क्या उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है। लेकिन तभी उसके पीछे से जॉन आता है और उसे बताता है कि घबराओ मत, ये मेरे पैरों के निशान है। दरअसल वो इतना हेलुसिनेट करने लगी थी कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। अब इतनी देर से चलते चलते उसे अब खुद का ही बैग भारी लगने लगा था, तो वो फैसला करती है कि वो अपना कुछ सामानों को फेंक देगी। सबसे पहले बारी आती है उसके लैपटॉप की, जो कि उसके साथ बरसों से था। उसे फेंकते समय वो दिन याद आ जाता है जब वो डैनी के साथ डिनर पर जाने वाली थी। लेकिन यहाँ डैनी आने में देरी कर देता है, पर लिव उस पर गुस्सा नहीं करती और फिर दोनों देर रात तक कैफे में बैठे बातें करते रहते। यहाँ वो चलते चलते अपने कई सामानों को फेंकती जा रही थी और आधा उसका बैग खाली हो जाता है। लेकिन अब बारी आ जाती है उसके फोन की। लेकिन उसे फेंकने से पहले वो एक ऐसी नाटक करती है जिसमें वो अपने मॉम को कॉल लगाती है और उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताती है, जैसे कि उसके डैड ने उसे कभी भी वो लेटर्स नहीं दिए जो आपने भेजे थे, और अब वो माँ बनने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने फोन को भी वहीं रख कर आगे बढ़ जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों ना वो एक बारी उस कंपास को चेक कर ले, क्या वो सही रास्ते से आगे बढ़ भी रही है। पर समय के साथ उस कंपास के अंदर लगी हुई पिन का मैग्नेट खत्म हो गया था, इसलिए वो खराब हो चुका था। ऊपर से उसे अब बार बार जॉन दिखाई दे रहा था, जो उसे डीमोटिवेट कर रहा था, उसे परेशान करता है और ये कह के भी डराता है कि जिस जगह पर वो खड़ी हुई है वहां पर कई सारे जंगली भालू हैं जो किसी भी समय उस पर हमला कर सकते हैं। और इत्तेफाक से उसे उसी समय झाड़ियों से कुछ आवाजें आती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती और भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो टूट जाती है, जिसकी वजह से वो लटक जाती है। पर उसी समय उसे झाड़ियों से कोई भालू नहीं बल्कि एक रकून बाहर आते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो खुद के ऊपर हंसने लगती है कि वो एक रकून से डर गई। अब उसे यहाँ तो उस जगह पर वापस जाना होगा उस घड़ी को लेने के लिए, तभी वो स्पिन में फिर से मैग्नेटिक ऊर्जा को ला सकेगी, या फिर उसे अब अपने बनाए हुए रास्ते से ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि अब वो कुछ करे तभी उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है और वो भागना शुरू कर देती है और अपने चश्मे को ऊपर कर देती है ताकि उसकी रिफ्लेक्शन से प्लेन तक पहुंच सके। लेकिन अब उसकी मुसीबतें और बढ़ने वाली थी। वो भागते भागते एक खाई में गिर जाती है
और जब वो देखती है कि उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर भी गिर गया है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 5 की, जो कि वहीं से शुरुआत होता है जहाँ पे हमने पिछला वाला छोड़ा था। वो उस पत्थर के नीचे दबी पड़ी है, तभी उसे होश आता है और वो चेक करती है कि अब उसके सर पर भी चोट लगी हुई है और उसमें से खून भी आ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा खून बहा तो वही मारी जाएगी। लेकिन लिव के पास में ही पड़े एक कपड़े को अपने सर पर बांध लेती है। पर यहाँ उसे इस बात का डर लगना शुरू हो गया था कि कहीं वो ऐसे ही खाई में फंसी हुई ना मर जाए। लेकिन इसी पल उसे एक हाथ महसूस होता है और ये उसकी मॉम का था, जिन्हें देखकर वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेले पड़ गई हूँ, आखिर कितना टाइम लगेगा तुम्हें यहाँ पर आने के लिए। इसी दौरान लिव को कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं जब वो अपने डैड के साथ ही थी, लेकिन उसी समय उसकी माँ उसे और डीमोटिवेट करना शुरू कर देती है। अब उसे बहुत तेज भूख भी लगना शुरू हो जाती है और वो खुद को अपने ऑफिस में इमेजिन करना शुरू कर देती है। वो अपनी पिछली यादों को और अभी सिचुएशन को एक दूसरे से मिक्स कर रही थी। यहाँ पर वो ऑफिस के एक टेबल के नीचे छुपी है। अब फौरन उसके पास डैनी आता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। लेकिन लिव बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है, वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो ऑफिस में कुछ खाने को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन हर जगह उसे वही चॉकलेट का रैपर मिलता है जिसको शुरुआत में एक भालू ने खा लिया था। इसके बाद वो पीने का पानी ढूंढती है, लेकिन वो भी उसे कहीं नहीं मिलता। असल में लिव यहाँ पर जंगल में है और ये सब उसका एक वहम है, और बार बार डैनी का दिखना वो भी एक वहम ही है। लेकिन अभी भी वो ऑफिस में ही है और इधर उधर भाग रही है। तभी उसे वहां अपनी माँ भी दिख जाती है, उसी रेड ड्रेस में जिसे पहनकर वो घर से भागी थी। अगले सीन में उसे अपना बचपन भी दिखाई देता है। दरअसल वो खुद को अलग अलग जगह पे महसूस कर रही है, या फिर ये कहें कि वो हेलुसिनेट कर रही है। कभी वो अपने घर पर चली जाती है जहाँ पर वो अपने डैड बीमार है, लेकिन वो कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ उसे एक टूथपेस्ट मिलता है और उसे ही वो खाकर अपना पेट भरती है। अगली पल वो अपने बचपन में चली जाती है जहाँ उसकी और डैड की लड़ाई हो गई है। उसने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। अब उसके डैड बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस गेट को खोल नहीं पा रहे थे। और इन सब के बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लिव अपनी मॉम की मदद मांगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपकी मदद चाहिए। लेकिन वो तो साफ मना कर देती है और कह देती है कि जी कर भी तुम आखिर क्या करोगे, इससे अच्छा यहीं फंसी रहो। अब उनकी ये बातें लिव को अंदर से तोड़ रही थी और इसीलिए वो उनकी बातों पर ध्यान देना ही छोड़ देती है, और उसे अब इन सब चीजों की आदत हो गई थी। फिलहाल तो उसे यहाँ से बाहर निकलना है कैसे भी करके, इसलिए वो कुछ चीजों को ढूंढना शुरू कर देती है अपने आसपास, जिससे कि वो उस पत्थर के कुछ हिस्सों को तोड़कर अपने ऊपर से हटा सके। उसे कुछ चीजें मिल भी जाती है। वो जैसे जैसे उसे तोड़ रही थी उसके मन में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। जब उसने अपने डैड से लड़ाई की और उसके बाद उसने उनको सॉरी भी बोला, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद जब वो बड़ी हो गई तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि अब वो नहीं बचेंगे। इसके बाद उसे अपने और डैनी के मोमेंट्स भी याद आते हैं। आखिर में कोर्ट केस की हियरिंग पर वो आ जाती है, लेकिन वहाँ वो ऐसे ही प्रेजेंट वाली हालत में थी। अभी इन सब चीज़ों को सोचते सोचते उसने उस पत्थर को इस हद तक तोड़ दिया था कि वो वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ उसे उसकी माँ रोकती है बाहर जाने के लिए। उन्होंने उनके हाथ में वो नशे की गोली भी रख दी थी जो जॉन के बैग से मिली थी, जिसे खाकर वो खुद को और अपने बच्चे को मार सकती है। लेकिन लिव उन पर चिल्लाती है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुसीबतों को छोड़कर भाग जाऊं, मुझे जीना है। इसलिए वो उन गोलियों को फेंक देती है। अब वो उस जगह पर आ रही एक रोशनी को देखती है और उसका ही पीछा करते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि यह रास्ता उसे बाहर ले जा सकता है। और वो उस छोटे से सरकीले से रास्ते से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ऊपर से उसके हाथ पैरों में चोट भी लग रखी थी। वो करके भी दिखाती है। कुछ ही देर बाद वो उस खाई से बाहर आती है, लेकिन यह गलत जगह थी, क्योंकि यहाँ से वो ना तो आगे जा सकती थी और ना ही पीछे। एकदम खड़ी चट्टान थी ये। उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो यहाँ से कूद जाए या फिर वापस गुफा में चली जाए। अगर वो कूदी तो इसमें उसकी जान भी जा सकती है। अब यहाँ वो दूसरा वाला रास्ता चूज करती है वापस जाने के लिए। अब वो मुड़ने लगती है, लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। और दोस्तों, यहाँ खत्म हो जाता है एपिसोड 5। मैं आपको बता दूं कि जो माँ उसे खाई में दिखाई दे रही थी वो एक्चुअल में उसका डर था, जो उसे और चीज़ों को करने से रोक रहा था, लेकिन उसने उस डर को अपनी माँ के रूप में देखा। इसी के साथ एपिसोड 6 की शुरुआत होती है, जो कि इस वेब सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है और सबसे बेहतरीन भी है, तो बस देखते रहिए। पर उसकी किस्मत अच्छी थी। इतनी ऊंचाई से गिरते समय उसके रास्ते में कई पेड़ और टहनियाँ आती हैं, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वो जिंदा बच गई थी। लेकिन उसे कुछ चोटें तो जरूर आई थी और उसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। वो अपने चेहरे को छूती है तो उसे पता चलता है कि उसके फेस पर भी चोटें आई हैं। उसके अलावा उसके पेट में भी कुछ जख्म है। लेकिन जब वो अपना एक पैर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी हड्डी तो टूट चुकी है। अब ये बात उसे बहुत परेशान करती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं तेज तेज चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं होती, क्योंकि जब वो अपने बैग को चेक करती है तो वो भी ऊपर ही छूट गया था।
अब बिना बैग के उसे आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें आने वाली है, लेकिन पहले तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, जिसके लिए वो पास में एक लकड़ी का सहारा लेती है। पर ये इतना आसान नहीं था। वो बहुत ही दर्द के साथ उठ पाती है, पर कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तब उसे अपने डैड की एक बात याद आती है। जब वो एक दिन बचपन में अपने स्कूल का होमवर्क नहीं कर पा रही थी, तो उसके डैड ने उसे पूछा था कि अगर हम एक एलिफेंट को खाएं तो कैसे खाएंगे। अब लिव को वो समझ नहीं आता कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि हमें उसे खाना होगा तो हमें उसे धीरे धीरे करके खाना होगा, और इसीलिए तुम अपने होमवर्क को भी धीरे धीरे करो ताकि वो समझ आए। इसीलिए यहाँ लिव अपने कदम धीरे धीरे आगे रखती है, पर यहाँ उसका कंपास तो बैग में ही था, और इसलिए उसे दिशा का अंदाजा लगाने के लिए कुछ नई चीजों को ढूंढना पड़ेगा। तब उसे अपने स्कूल में बताई गई एक चीज याद आती है, जहाँ से सूरज निकलता है वो वेस्ट है। वो अब इसी चीज को देखकर वेस्ट की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। क्या पता उसे वहां कोई नदी मिल जाए या फिर कोई बस्ती जो उसकी मदद कर सके, लेकिन उसे इतनी तकलीफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और वो वहीं एक पेड़ के सहारे सो जाती है। लेकिन जब आधी रात में उसकी आंख खुलती है तो वो आसमान में एक अनोखी किस्म की कलाकृतियां देखती है, जो उसे बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसलिए वो और ऊपर जाती है और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगती है और अपने अतीत की उन बातों को याद करने लगती है जो उसने इस सफर में बहुत मिस किया, जैसे कि उसके डैड के वो आखिरी पल। इन सब बातों को याद करते हुए सुबह हो जाती है और आज उसे फिर से अपना सफर शुरू करना है, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। अगर उठ भी जाती थी तो चल नहीं पा रही थी। तभी वो डैनी को अपने साइड में देखती है, जो उसे मोटिवेट कर रहा होता है। अब दोस्तों, यहाँ एक वही इंसान था जिसने उसे हमेशा इस सफर में मोटिवेट किया। लिव उससे कहती है कि वो डर रही है, कहीं वो मारी ना जाए, लेकिन डैनी उससे कहता है कि ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, फिर मुझसे शादी भी तो करनी है। लेकिन वही लिव को बहुत गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि उसने डैनी को अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया था। पर आज वो उसे बता देती है तो वो कहता है कि हाँ अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें इसका नाम कुछ अच्छा सा रखेंगे, लेकिन पहले तुम यहाँ से किसी सेफ जगह पर पहुंच जाओ जहाँ से नदी बह रही हो, क्योंकि वहीं तुम्हें असली रास्ता दिखेगा। और तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और डैनी गायब हो जाता है, क्योंकि वो तो बस एक छलावा था। तेज बारिश में वो वहीं लेट जाती है और अपने मुंह को खोलकर उसके पानी को पीना शुरू कर देती है। उसी होशो हवास में वो अपने अतीत में चली जाती है, जहां वो अपने डैड से पूछती है कि आपने हमेशा मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि मॉम मुझसे बात करने के लिए लेटर भेजती हैं। अब उसके डैड कहते हैं कि उस औरत को हमेशा पता था कि हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो कभी भी हमसे मिलने के लिए नहीं आई। वो बहुत ही मतलबी औरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी छाया तुम पर कभी ना आए। तभी बारिश रुक जाती है और वो फिर से चलना शुरू कर देती है। बीच बीच में उसे अपने डैड के वो आखिरी पल याद आते हैं, जब वो उसे कह रहे थे कि वो मरना नहीं चाहते, क्योंकि वो उसकी माँ की तरह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि मौत उनके हाथ में नहीं है। सारी बातें याद करके लिव रोना शुरू हो जाती है। उसके कुछ देर बाद वो अपने डैड को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखती है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है। और इसी बीच उसे तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि शायद वहां पर कोई टाउन हो या फिर कोई रोड या किसी कार की आवाज हो सकती है। वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ती है और उससे पता चलता है कि वो एक नदी है जो अपने उफान पर है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ से उसका सफर खत्म हो चुका है। आखिर कैसे वो इस नदी को पार करेगी, कोई संभावना ही नहीं है। और एक बार फिर उसे अपने डैड दिखाई देते हैं, तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को नेचर बहुत पसंद था, हम लोग कई बार ऐसी जगह घूमने के लिए निकल जाया करते थे। उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी में कभी भी निराश नहीं करा, सिवाय एक बारी के जब वो हमें छोड़कर चली गई। लेकिन तुम उनसे अलग हो, तुमने हमेशा से बचपन से ही अपने रास्ते खुद चुने हैं और वो ज्यादातर कठिन रहे, इसलिए आज भी तुम्हें एक कठिन रास्ता ही चुनना होगा। डरो मत, बस कूद जाओ, जो भी कुछ होगा ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो बहुत बड़ा है, तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान करेगा। लिव उन सारे पोस्ट और लेटर को अपने हाथ में पकड़ लेती है जो उसकी माँ ने भेजे थे। वो एक पेड़ के पल्ले को लेकर नदी में कूद जाती है और उसके सहारे बहने लगती है। जैसे जैसे वो नदी उसे आगे की ओर ले जा रही थी, उसे अपने सफर पर सारे लम्हे याद आना शुरू हो जाते कि कैसे उसका प्लेन क्रैश हुआ, कैसे उसने पहली बार आग जलाई, लेकिन आखिर में जाकर वो बेहोश हो जाती है। और तब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है कि कैसे उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। और डैनी और वो बहुत ही ज्यादा खुश है। इधर प्रेजेंट में कुछ लोग उसे उठाकर किनारे पर लाते हैं और उसे CPR देते हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा था और उन्हें लगता है कि लिव मर चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है और इसी के साथ लिव की जान बच जाती है। वेल दोस्तों, जब से लिव फंसी थी उसने बहुत जगह पर हिम्मत दिखाई और तभी वो यहाँ तक पहुँच पाई, नहीं तो अभी तक वो जंगल में ही फंसी होती। इसलिए हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। वेल एक कहावत है ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वेल इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये सीरीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।